हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 फिजिक्स का मैराथन वीडियो होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 का भौतिक विज्ञान मॉडल पेपर, क्लास 12 फिजिक्स के आपके जो हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्लास 12 के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्लास 12 के आपके जो हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाले हैं। उसके साथ साथ आपके छोटे छोटे प्रश्नों को एक नंबर के, 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसको भी आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मतलब कंप्लीट फिजिक्स का आपको नोट्स मिलेगा, कंप्लीट फिजिक्स का आपको टॉपिक मिलेगा, इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक पेपर का पीडीएफ मिलेगा। कैसे मिलेगा वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए आज के इस वीडियो में क्या बोला मैंने, आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके फिजिक्स के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं। उसके बाद में क्लास 12 का मॉडल पेपर है, क्लास 12 फिजिक्स का 2025 का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी चीजें एक ही वीडियो में, मतलब समझ लीजिए मैराथन वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास। अगर आप लोग इसका वीडियो चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को करना क्या, कहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। तो आइए एक एक करके सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम देखने वाले हैं। देखिए क्लास 12 फिजिक्स 2025 पूरी किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न 5 ये आपके एमसीक्यू हैं। देखिए हर साल बोर्ड परीक्षा में जितने भी एमसीक्यू को लेकर आए हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। 2013 से लेकर 2023-24 तक जितने भी बोर्ड परीक्षाएं हुई कहीं ना कहीं ये एमसीक्यू पूछे गए हैं। सबसे पहला आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता क्या है? देखिए विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और दूसरा आपका क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा एमसीक्यू देखते हैं, कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला 5 × 10⁻19, 2.5 × 10⁻19, 12.8 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻−19। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5 × 10⁻19 होता है। अगला देखते हैं, चांदी का पराविद्युतांक के होता है। चांदी का पराविद्युतांक कितना होता है? के होता है। तो पहला ए है आपका के बराबर 0, के बराबर ±1, तीसरा है के बराबर -1, चौथा के बराबर इनफाइनाइट। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, के का मान इनफाइनाइट होता है। तो चांदी का पराविद्युतांक आपको कोई पूछे तो क्या होता है? के बराबर, के से हम लिखते हैं पराविद्युतांक को, के बराबर इनफाइनाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। चौथा नंबर की प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर आप सभी लोगों का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक क्या है? धारिता का मात्रक क्या है? तो धारिता का मात्रक पहला आपका कूलम है, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट, चौथा कूलम प्रति वोल्ट। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कूलम प्रति वोल्ट। क्या है? कूलम प्रति वोल्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा है प्रेरकत्व का मात्रक है। प्रेरकत्व का मात्रक है तो पहला आपका है ओम सेकंड, दूसरा है ओम प्रति सेकंड, तीसरा है ओम प्रति सेकंड प्रति ओम, चौथा आपका 1/ओम सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, फिजिक्स वाले बच्चों के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा ओम सेकंड के लिए। ओम सेकंड जो प्रेरकत्व का मात्रक है, ओम सेकंड इसका मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है। आगे बात करते हैं, छठवां नंबर का प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। तो पहला क्या? वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, दूसरा वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, तीसरा है एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, चौथा वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड। इसका देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि छठवें का सही ऑप्शन क्या है। इसमें जो टिक लगा उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग खुद से दीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। आगे बात करते हैं सातवां नंबर का प्रश्न देखिएगा कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है? पहला आवेश, दूसरा है संवेग, तीसरा है ऊर्जा, चौथा द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम था, लेंज का नियम किसके पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित था। आई होप इतना चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बात करते हैं, 8 से तक 7 एमसीक्यू थे। अब आगे बात करते हैं 8वां एमसीक्यू। क्या है 8वां एमसीक्यू? देखिए 8वां चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं, P बराबर 2L × Q होता है द्विध्रुव आघूर्ण। पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, तीसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा हेनरी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
दूसरा सही है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, प्रति नहीं एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर का प्रश्न है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है, सबसे अधिक आवृत्ति का तरंग कौन सा है? पहला पराबैंगनी, दूसरा है गामा तरंगे, तीसरा है दृश्य प्रकाश तरंग, चौथा आपका रेडियो तरंगे। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही हो जाएगा, गामा तरंगे। गामा तरंगे नहीं, तरंगे नहीं, गामा तरंगे है। गामा तरंगे जो है सबसे अधिक आवृत्ति का तरंग है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ व्योमकर्ता त्रिज्या आर में संबंध। क्या पूछा है? एफ और आर में संबंध किसी गोले के लिए फोकस दूरी एफ और उसकी त्रिज्या आर में संबंध बताना है। पहला है एफ बराबर 2r, मतलब जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या की 2 गुनी होती है, जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या की 3 गुनी होती है, ये जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है, और जो फोकस दूरी होती है वो त्रिज्या की चौथाई गुनी होती है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इससे ही हो जाएगा, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर r/2 होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा विबगयोर। क्या पूछा? विबगयोर। निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है? पहला लाल, पीला, हरा, बैंगनी। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है, जो सबसे नीचे होता है विबगयोर आर रेड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति दर्शाती है। वह घटना जो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को दर्शाता है। पहला है आपका व्यतिकरण है, हाँ सही। दूसरा विवर्तन, तीसरा ध्रुवण, चौथा अपवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध। दोनों कोणवे हैं लेकिन एक तो ध्रुवण कोण है, एक तो क्रांतिक कोण है। ध्रुवण कोण को P से, क्रांतिक कोण को C से, और इस दोनों में संबंध तो पहला है tan P बराबर cosec C, दूसरा है tan P बराबर sin C, तीसरा है tan P बराबर sec P, चौथा है tan P बराबर cos P। तो इसका cos C, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, tan P बराबर cos C होता है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है। पहला है E/c², λ/c λ, h/c λ, तीसरा है h/λ, चौथा 0। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इससे हो जाएगा h/λ प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक MCQ और बचा है जो कि आपका 15वां नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकटित होते हैं? पहला है गुरुत्वीय बल, दूसरा है नाभिकीय बल, तीसरा है कूलाम बल, चौथा है चुंबकीय बल। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा इससे हो जाएगा कूलाम बल। यहाँ तक तो थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स में पूछे जाने वाले 5 नंबर के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि अब हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स 2025 के 15 से 20 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 5 नंबर वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, 2016 से 2023 तक के सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, और इसमें भी मैं मौखिक बताऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, आप लोगों के मन में डाउट होगा PDF कैसे प्राप्त करेंगे। PDF के लिए आपको करना क्या होगा, टेलीग्राम पे जाना होगा, वहां पर अनमोल एकेडमी 33 सर्च करना है। वहां पर जैसे ही आप सर्च करेंगे वहां पर मेरा चैनल खुल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद में आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ST, संस्कृत, मतलब ऑल टोटल सभी विषय क्लास 10 क्लास 12 के सभी विषय के हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, P/Q, P/P, इन सभी चीज़ों का मैंने अपलोड कर दिया। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग वहां पर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब होना आवश्यक है, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 से आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात 4 तीव्रता है, 2 अक्षीय 2 निरक्षीय। एक क्या है आपका विद्युत क्षेत्र के कारण, एक है विद्युत द्विध्रुव के कारण। 4 के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई एक ना एक बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, ये मेरी 100% की गारंटी है। चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। दूसरे की बात करते हैं,
आगे बात करते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण। बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बलाघूर्ण को B बराबर Q। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण। तीसरा प्रश्न आपका गॉस की प्रमेय। गॉस का प्रमेय आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस का प्रमेय हो गया, कूलॉम का नियम हो गया, तीसरा आपका है विद्युत फ्लक्स। तीन के तीनों इंपॉर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स आपका शॉर्ट में पूछता है, कूलॉम का नियम भी आपका 2 नंबर में पूछता है, लेकिन गॉस का प्रमेय आपका लॉन्ग में दे देगा 5 नंबर है। 5 नंबर में आपको दे देगा, डेरिवेशन के लिए दे देगा। तो आपका 3 क्वेश्चन क्या क्या, गॉस की प्रमेय, कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम इतना तैयार कर लीजिए, प्लस में आपका विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगला, विद्युत परिपथ में संबंधित किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम पास या वोल्टता का नियम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर साल बोर्ड परीक्षा में कभी आपको थ्योरी पूछता है, कभी डेरिवेशन पूछता है और कभी आपको न्यूमेरिकल दे देता है। वैसे ज्यादातर किरचॉफ के नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम से कोई एक न्यूमेरिकल दे देता है 2 से 4 नंबर के बीच में। अगला बात करते हैं, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लियो भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं, 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। 2 समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 7वां नंबर, दर्पण के सूत्र का निगमन। दर्पण के सूत्र का निगमन, देखिए इसमें बहुत सारे जैसे दर्पण के सूत्र का निगमन हो गया, और आपको कभी कभी दे देता है कि प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का नियम दे देगा। देखिए समझ लीजिए, प्रकाश का परावर्तन आपका 2 नंबर में देगा, प्रकाश का अपवर्तन भी आपका शॉर्ट में आता है, तो आपका पढ़ लीजिएगा। ये आपका क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन के नियम, अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई एक दे देगा 2 नंबर में। अब दे देता है अवतल उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण भी दे सकता है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण भी दे सकता है। तो आप लोग चौकन्ना रहिए, तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, दर्पण के सूत्र का निगमन हो गया। 8वां नंबर का प्रश्न है कि गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र का निगमन। क्या पूछा बच्चों, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का निगमन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। 9वां क्वेश्चन है, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है आपका, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या बोला हमने, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। और देखिए और क्वेश्चन को मैं बताता हूं, और क्वेश्चन आपका पूछता है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसको भी नोट कर लीजिएगा। गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपका मेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका आता है गोलीय अवतल पृष्ठ, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, ये आपका उत्तल था, ये आपका अवतल हो गया। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र, पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, अपवर्तन सूत्र, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक और हैं। 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि देखिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आपका हो गया। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और उसके बाद में पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो गया। और देखिए प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। क्या, प्रथम फोकस, ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का दे देता है, कभी 1 नंबर का। प्रथम फोकस, दूसरा आपका द्वितीय फोकस। क्या, प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस, ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का दे देता है। कोई एक ही लिखना रहेगा, दोनों नहीं लिखना रहेगा। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या है, पैसे बता दे रहा हूँ। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों माध्यम समान हो। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों माध्यम समान हो, एक समान के लिए एक असमान के लिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र ये आपका है, और जो माध्यम क्या हो, असमान हो, और एक होता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र जब दोनों लेंस के माध्यम समान हो। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोगों का हो गया था दर्पण के सूत्र का निगमन,
गोल यहाँ भी हो गया। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो अगला हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या। देखिए हाइगेंस का सिद्धांत भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस का सिद्धांत भी हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछता है। अगला आपका पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण परिवर्तन की व्याख्या। पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त परिवर्तन की व्याख्या। 12 नंबर का प्रश्न है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण लिखिए। क्या बोला है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत का समीकरण लिखिए। अगला आपका है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के सूत्र का निगमन। अगला आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। और अगला आपका है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन की व्याख्या। ये आपके थे 5 नंबर वाले लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं लाऊंगा शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 1 से 2 नंबर में पूछ जाते हैं। अब ये तो आपका हो गया। अब हम बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में पूछता है। देखिए यहाँ पर आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स की न्यूमेरिकल है जो कि 2025 में आएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 100% बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न फंसेंगे। यही प्रश्न भी फंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या दिया, 10 ओम के प्रतिरोध के तार को 5 भागों में काटकर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 10 ओम का प्रतिरोध, तो 10 ओम के प्रतिरोध को हम क्या करेंगे, तार को 5 भागों में, तो 2 पंचे 10, 5 भागों में हटाएंगे 2 4 6 8 10, एक कितना हुआ R1 R2 R3 R4 R5, 2 हो गया। उसको हम किसमें क्या समांतर क्रम 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/5 सबका मान रख दिए, सोल्व कर दीजिए। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध। दूसरा नंबर का प्रश्न है, 3 प्रतिरोध तार हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है। तो संयोजन का प्रदर्शित कीजिए। तो संयोजन का प्रदर्शित तथा प्रत्येक संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपका 3 प्रतिरोध तार दिए गए हैं, प्रत्येक का प्रतिरोध 5 ओम है। तो संयोजन का प्रतिरोध तथा संयोजन के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। संयोजन यहाँ पर इसको हटा दीजिए, केवल आप क्या लिख लीजिएगा, 5 ओम दिए गए हैं प्रत्येक प्रतिरोध को, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बस इतना 1 नंबर के लिए। आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध दिए गए, आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के लिए दिए गए हैं। तो आपको अधिकतम प्रतिरोध तथा न्यूनतम प्रतिरोध, तो आपको पता होगा अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम क्या लगाते हैं, श्रेणी क्रम होता है, और न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या होता है, समांतर क्रम होता है। अधिकतम प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपका समांतर क्रम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला इंपॉर्टेंट है कि यदि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 1 ओम अर्थात R1 बराबर कितने दिए हैं, 1 ओम, R2 बराबर कितने दिए हैं, 2 ओम, R3 बराबर कितने दिए हैं, 3 ओम के प्रतिरोध दिए गए, तो उनको आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त तुल्य प्रतिरोध। पहला 11/3 ओम, 11/5 ओम, 6 ओम, 6/11 ओम। तो देखिए इनको आपको ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिससे पहले ये मान आए, दूसरा ये मान आए, तीसरा ये मान आए, चौथा ये मान आए। अगर देख लिए तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो 3 2 5 1 6 ओम आ गया। अगर पहले और तीसरे को हम समांतर में जोड़ते तो 1/3 + 1 अर्थात 4/3 और 4/3 और 2 को समान श्रेणी में जोड़ दे तो यह आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 10/3। मतलब आप ऐसे व्यवस्थित करेंगे तो ये आपका मान आ जाएगा। आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन हो जाइएगा, बता दिया हूँ, हम सफल 2028 इंस्टाग्राम आईडी है। और देखिए यहाँ पर 4 जो दिए हैं फिगर वाले दिए गए हैं। ए बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपका 2 ओम दिया है, यह आपका 5 ओम है, यह आपका 6 ओम है। समझ में आ गया। और यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर तो दिया है, यहाँ का भी आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और उसके बाद में आपको आर का मान ज्ञात करना है, सॉरी यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करना है। प्रतिरोध ज्ञात करना है और आप लोगों को धारा का मान भी ज्ञात करना है। अगला तीसरा भी आपको विभवांतर दिया है, प्रतिरोध आपको निकाल लेंगे, धारा का मान भी निकाल लेंगे, इसमें भी तुल्य प्रतिरोध, मतलब चारों फिगर में आप टोटल तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिएगा। अब ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपके फिगर वाले डायग्राम। अब देखते हैं और सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है न्यूमेरिकल्स हैं। पहले देख क्लास 12 2025 यही चीज़ें हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है और उस पर
उस पर 5 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगा रहा तो विद्युत ध्रुव की आघूर्ण की गणना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में आना तय है। इसी प्रकार देखिए अंक बदल सकते हैं आपके उसके जो है, जैसे नाम बदल, जैसे ध्रुव आघूर्ण क्या दिया 10⁻⁻5 न्यूटन दिया, 10⁻6 दे सकता है, कुछ अलग दे सकता है, मान अलग दे सकता है, बट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ सेंटीमीटर है और तार के 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका दूसरा हो गया। ये आपका तीसरा देखते हैं। तीसरा, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है तो कुल की विशिष्ट आवेश Q / m ज्ञात कीजिए। कुल विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा तीनों आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोध का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। बी का मान ज्ञात करना है। टिक लगा लीजिए। ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 5 नंबर, सॉरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही आते हैं। फिर बाद में बताइएगा कि आपने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हर एक क्वेश्चन जितने भी मैं क्वेश्चन को लेगा तो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं। आगे बात करते हैं। अगला, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण B = 300 √2 sin 500 में πt है। तो वोल्ट है प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका परिचय, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों ने न्यूमेरिकल को जाना। इतनी सारी चीज़ों को हमने बता दिया। भाई साहब इतना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ आप लोगों को हाथ से जोड़ कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए अब हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की तरफ बढ़ते हैं, मॉडल पेपर। जो कि आपके मन में डाउट होता कि इस प्रकार हमारा बोर्ड परीक्षा में मॉडल पेपर पूछता, आप लोगों को मन में इस चीज़ें डाउट होती कि आखिरकार कैसा आएगा पेपर हमारा, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न आता है, क्या चीज़ें रहती है, कैसे हमें क्या करना रहता है, सारा कुछ मॉडल पेपर के भी बारे में बताऊंगा। तो देखिए 2025, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अनुक्रमांक अपना रोल नंबर भरना रहेगा। जैसे 12, 32, 70 कुछ भी आप तो अपना रोल नंबर भरेंगे। नाम बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 354 ZF है, कोड का 354 ZF कोड का है। 2025 का पेपर है, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान का है। पूर्णांक आपको 70 नंबर का रहता है। 30 नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में मिलते हैं, सॉरी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं। 100 नंबर का आपका हो जाता है। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड द, खंड या 5 भागों में विभाजित है। खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो प्रश्न 1 नंबर के रहते हैं। खंड बा में अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी 1 नंबर का है। खंड सा में लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 2 नंबर के हैं। खंड दा में आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपके 3 नंबर के हैं। खंड या में विस्तृत सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं, जो कि अभी मैंने बताया कि कैसे आपके 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। इस प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल 1 प्रश्न ही करना है। समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं, क्या करना क्या नहीं करना सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या है, आप लोगों को पहला इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं संग्रहित का अनुपात होगा। तो पहला दिया है 1.77 × 10⁻ कूलाम प्रति किग्रा, 1.9 × 10⁻12 कूलाम प्रति किग्रा, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम प्रति किग्रा, 3.2 × 10⁻11 कूलाम प्रति किग्रा। तो देखिए जितने भी एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन को हमने क्या बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर आप लोग सॉल्यूशन के लिए कमेंट करेंगे सर सॉल्यूशन, पेपर सॉल्यूशन एंड
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन सभी को पार्ट बाय पार्ट वीडियो में खत्म कर दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, सबसे ज़्यादा लाइक करने होंगे, फिर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहली बात, आपको कितने प्रश्न दिए गए? 5 प्रश्न को भी बताऊँगा। 5 प्रश्नों का आंसर आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट में करिएगा। प्रश्न संख्या 1 का सही ये होगा, प्रश्न संख्या 2 का सही होगा। 5 के 5 क्वेश्चनों का आंसर। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन वैसे पढ़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। खा है, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा है। पहला 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा 0.9 जूल, तीसरा 1 जूल, चौथा 9 जूल। तीसरा आपका विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा चुंबकीयशीलता म्यू नॉट के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग होगा। तो ये आपका 4 MCQ हैं। चौथा आपका है प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। तो देखिए पहला है ध्रुवण के कारण, विवर्तन के कारण, व्यक्तीकरण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बता दीजिएगा। अंगा है स्टीफन नियतांक का मान होता है। 4 मान आपके दिए गए हैं, कौन सा सही आप लोग बताइएगा। 5 अगला आपका हाइड्रोजन परमाणु का बंद ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना समझा गया। अब बात करते हैं खंडवा। क्या आता है बच्चों? खंडवा। खंडवा भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले ये खंडवा में आपके 1 नंबर के प्रश्न है। कितने नंबर के प्रश्न है? सभी के सभी कितने के नंबर के प्रश्न है? 1 नंबर के प्रश्न है। दूसरे का क्या है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है? विद्युत द्विध्रुव क्या है? एक देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक विद्युत द्विध्रुव होता है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या है, मतलब परिभाषा केवल लिखना है। खा आपका आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है। तीसरा आपका है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश कण की चाल क्यों नहीं बदलती है। चौथा आपका है किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का सूत्र लिखिए। पांचवा आपका अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। और छठवा आपका किसी अवस्था में होने पर पदार्थ रेखीय स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करता है। देखिए आपका खंड का बा में आपके दूसरा नंबर का प्रश्न का 6 क्वेश्चन थे जो आपके 1 नंबर के पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका खंडसा। क्या है खंडसा? खंडसा में आपके 2 नंबर के हैं, फिर 3 नंबर के हैं, अथवा करके भी आपका रहता है। अब देखिए 3 नंबर के विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक अभी मैंने बता दी कि पेपर में पूछा गया है ना। इसी प्रकार आपको देखिए मैंने क्वेश्चन में बताया कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई खींचा जाता है तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए 8 ओम का प्रतिरोध है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ये देखिए थोड़ा लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि लॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं। इसमें लॉजिकल वाली बातें ये हैं कि जैसे क्या बोला है, तार का प्रतिरोध 8 ओम है, तो मान लेते हैं हम, माना कि जो प्रतिरोध R बराबर है 8 ओम है। ये आपका नया प्रतिरोध है, पुराना प्रतिरोध है। 2 गुनी लंबाई, देखिए एक सूत्र होता है कि नया प्रतिरोध R बराबर n² इंटू पुराना प्रतिरोध। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? n का मान 2 गुनी लंबाई, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू R का मान 8। तो R डैश बराबर 2 दूनी 4 गुणे 8 बराबर R डैश बराबर कितना हो गया? 32 ओम। नया प्रतिरोध क्या पूछा? 32 ओम। यही 32 ओम यही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं किसी कुंडली का स्वप्रेरक तो उसके फेरों की संख्या पर किस प्रकार निर्भर करता है। अगला आपका है एक लेंस की क्षमता प्लस 2.5 डायोमीटर लेंस की फोकस दूरी। तो हम जानते हैं कि F बराबर 1/P होता है, या P बराबर 1/F होता है। सेंटीमीटर में है तो 100 बटे हो जाएगा, मीटर में तो 1 बटे हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे निकाल लीजिएगा। समस्थानी किसे कहता है उदाहरण दीजिए। ये आपका देखिए 2 नंबर का था। टोटल 5 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं खंड दा। चौथा का कहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषा तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एप्सिलॉन और E बराबर F1Q विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा R1 तथा R2 त्रिज्या वाले 2 गोलीय चालू को आवेशित किया गया है। यदि उन्हें एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। तीसरा आपका है व्हाइट स्टील सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। P/Q बराबर R/S, ये उसका सूत्र होता है। इसका भी जब मैं व्हाइट स्टील सेतु का नहीं पढ़ाया हूँ पर जल्द ही वीडियो आने वाला है। आगे बात करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 10⁻² वेबर
वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 पावर 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। ये आपका 3 नंबर का है। अगला आप विद्युत चुंबकीय प्रणाली के फैराडे का नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत अवघटन तो केमिस्ट्री में चला गया, लेकिन फैराडे के दो नियम है यहाँ पर फिजिक्स में। देखिए 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15 15 नंबर के आपके ये क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर वाले। आगे बात करते हैं 5वें नंबर का प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न का कहा है, यदि प्रकाश की एक किरण हवा से कांच के पृष्ठ पर 45 अंश पर आपतित हो तो यह 15 अंश विचलित होती है। कांच वायु पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 3 नंबर का है। आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है। हाइगेंस के अभी इसमें भी पूछा, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत इसमें भी पूछा। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये देखिए आपको 5वें में 2 चीजें अथवा करके भी रहता, आप ये तीनों क्वेश्चन करिए अर्थात ये तीनों क्वेश्चन करिए, बात है कि उतने ही नंबर मिलेंगे। ये नहीं 6 कर देंगे ज़्यादा नंबर नहीं, 3 क्वेश्चन 3 नंबर के 9 नंबर के है, 9 नंबर की है। आप चाहे ये करिए चाहे ये करिए, दोनों का बराबर है। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। आपका है परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, इसका कीग्रस में संबंध बताइए। आपका किसी धातु का कार्य फलन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। धातु के लिए देहली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ये देखिए 15 और 10 25 और 5 30 1 31 9 40 और यहाँ पर देखिए 6 7 40 10 50 नंबर के प्रश्न है। ये आपका हो गया खंडिया देखते हैं। खंडिया में आपके 10 नंबर के प्रश्न ही हैं। कितने नंबर के 10। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपन K एप्सिलॉन नॉट था, आप लोगों ने पढ़ा। C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट अपन A। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा एम्पियर का परिपथ नियम लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। देखिए इसमें नो बकवास नहीं किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चीजों को बताया। सभी के सभी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेंगे। अगला बात करते हैं 7वें नंबर का प्रश्न। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व। देखिए खंडिया आपका 5 नंबर का होता है। धारिता C तथा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध की प्रति बाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अथवा करके है कि यंग के दूरी स्लिट प्रयोग में केंद्रीय फ्रिंज से विद्युत किरण की दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। 8वां आपका परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। यह भी आपका 5 नंबर का है। अथवा करके आपका है कि पी-एन संधि डायोड की पूर्ण तरह दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने की क्रियाविधि लिखिए। अगला प्रश्न आपका 9वां कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया ट्रांसफार्मर का रेखा चित्र बनाकर इसका सिद्धांत समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन हो गए। खंड आ या बा 5 चीजें हो गई आपके। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो गए, पेपर हो गए, सब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो गई, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सभी के सभी चीज़ें हो गई। आपको कोई परेशानी नहीं परेशानी। पीडीएफ चाहते हैं, बिल्कुल चाहते होंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए अनमोल एकेडमी 33, वहाँ पर सभी चीज़ों के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाते हैं। आपके भाई बहन क्लास 10 में भी पढ़ते हैं तो उनको भी बताइए कि इस चैनल पर पूरी तैयारी की जाती है। और देखिए ये अगर आपका इसका पेपर चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। उसके बाद में मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो चलिए बाबा थैंक यू। जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना। जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम। मिलते हैं। बाबा थैंक यू। जय हिंद जय भारत।